तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो 26 को जो बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है, हमने उसके साइंस सेक्शन को डिस्कस किया है। हम उसके जीके सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब लास्ट सेक्शन बचा है इंग्लिश का, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लिश, अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो मैं उसको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच करके अपना आंसर्स की को देख सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं इंग्लिश। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि वो था questions numbers from 105 to 101 to 105 consist of one word in capital letters followed by alternate words or expressions for the given word. Choose the correct word from the options give below. तो ये था, हमें इसका सिनोनिम्स बताने थे जो ये आंसर दिए हुए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्च्ड। इसमें हमने सिनोनिम्स को बताना था। तो पार्च्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है सूखा। तो जो वेट हो, वेट मतलब तो गीला होता है, रेनी मीन्स भी गीला होता है। और थर्ड ऑप्शन है थर्स्टी एंड फोर्थ है लाइट। तो इसका मतलब हो जाएगा सी थर्स्टी। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा थर्स्टी। इसका मतलब भी सूखा ही होता है और प्यासा वगैरह। और 101 के लिए हो जाएगा ए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है कि किसी पे इफ़ेक्ट डालना या किसी पे अपना असर डालना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ए इफ़ेक्ट। तो 102 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड पूछा गया था इनहेरेंट। तो इसका मतलब होता है नेचुरल या जो तुम्हारे जन्मजात कोई चीज़ होती है। तो इसका एक्वायर तो प्राप्त करना होता है, इम्पोज करना भी मतलब किसी पे कोई चीज़ थोपना मतलब। एंड थर्ड क्वेश्चन है अचीव। अचीव मतलब भी एक्वायर करना होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन ही इज इनबॉर्न। इनबॉर्न में मतलब भी जन्मजात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनबॉर्न। तो 103 का जो आंसर था वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 104। इसका मतलब डिमोट। डिमोट मीन्स डिमोटिवेटिव से रिलेटेड है। तो डिमोटिवेट करना मतलब किसी को लोअर डाउन करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना भी होता है। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा लोअर डाउन। और पनिशमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, अवॉर्ड एंड पुश अपवर्ड, मतलब किसी को सहारा देना है, या पुश अपवर्ड मतलब होता है किसी को, किसी का साथ देना है, किसी को ऊपर की ओर धकेलना मतलब। एंड अवॉर्ड का मतलब आपको पता ही है। तो इसका आंसर 4 के लिए, 104 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105 स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब होता है टू डू अ हार्ड वर्क। तो तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लोली, मतलब धीरे से। एंड कीनली, कीनली तो होगा नहीं। तो इसका मतलब होता है उत्सुकता से, मतलब। और सेकंड थर्ड ऑप्शन है सी ट्राई हार्ड। तो इसका आंसर 105 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा ट्राई हार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम। फ्रीडम तो आपको मतलब है, और यहाँ से सॉरी, पहले पढ़ रहे थे। अ वर्ड इज गिवन इन द कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेट्स, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन। तो हमने इसके एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट मीनिंग्स ढूंढनी थी। तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होता है। तो कैप्टिविटी मतलब इसका आंसर हो जाएगा कैप्टिविटी। तो जो कैप्टिविटी का मतलब होता है वो होता है कि मतलब कैद करना या किसी चीज़ को। फ्रीडम स्वतंत्रता हो गई, कैप्टिविटी मतलब कैद करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री। आपको मतलब है मतलब जीतना। और इसका होता है विन, मतलब भी विक्ट्री, विन मतलब भी जीतना। लॉस मतलब हारना। और लॉस मतलब ये दूसरा वाला लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस है ये। एंड एंड डेफिसिट हो गया। एंड थर्ड है डिफीट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा डिफीट। डिफीट मतलब हारना होता है। तो 107 का डी इज़ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन इज 108 डीप। और तो डीप मतलब हो जाएगा नीचे। एंड इसका आंसर हो जाएगा डी हाई। तो हाई इसका 108 का डी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 109 वर्च्यू। तो जो वर्च्यू का मतलब होता है वो होता है मीन्स जो अच्छे गुण होते हैं, मतलब जो अच्छा काम होता है उसको वर्च्यू कहते हैं। तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा क्राइम, तो फिर वही होगा। मेरिट भी वही है, फ्रॉड भी वही है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जो वाइस जो हो जाएगा, वाइस का मतलब होता है
बुरे काम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर फॉर 109। एंड नेक्स्ट है कैप्चर करना। तो कैप्चर करना का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्चर करना मतलब इकट्ठा करना या किसी चीज़ को बंदी बनाना। तो रिलीज़ ए इसका राइट है। रिलीज़ तो हो ही जाएगा क्योंकि रिलीज़ मतलब छोड़ना होता है। तो 101 का हो जाएगा, 1010 का हो जाएगा राइट आंसर ए। तो 10 के लिए 1110 के लिए सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट वर्ड दैट क्लोजली फिट द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें ये वन वर्ड है, वन वर्ड आगे यहाँ से। तो 111वां है द प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। तो ये उसे कहते हैं कि जॉकी। आपने देखा होगा कि टीवी में बहुत बार जो रेस लगाते हैं उसको जॉकी 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 कहते हैं, बोलते रहते हैं। तो जॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 111 का आंसर डी। एंड नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास इज कॉल्ड। तो जो गवर्नमेंट होती है जो रिच एंड पावरफुल होती है उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 112 के लिए, मतलब 112 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो जो आर्ट ऑफ जो किसी की बहुत अच्छी होती है तो राइटिंग अच्छी होती है तो उस आर्ट को हम कॉलीग्राफी कहते हैं। तो 113 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इंग्लिश में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको पता है कि किसका मीनिंग क्या है, अगर आपको आता है, या फिर इसमें हम एलिमिनेशन मेथड्स भी यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड्स में क्या होता है कि सपोज आपको कोई किसी का सिनोनिम्स दिया है एंड आपको लगता है कि आपको 2-3 के क्वेश्चन मतलब आंसर्स आते हैं, ऑप्शन में पता है कि किसका मतलब क्या है, तो तीसरा और चौथा आराम से एलिमिनेट हो सकता है। तो इस मेथड से भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। पर आपको नॉलेज तो होना ज़रूरी है कि किस शब्द का किस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये है। तो 113 के लिए सी राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। तो अगर किसी की बायोग्राफी, उसको बायोग्राफी कहते हैं, मैंने बता दिया पहले ही। तो अगर सपोज़ मैं हूँ और मैं किसी और के बारे में कुछ लिख रहा हूँ तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, और अगर मैं अपने ही बारे में लिख रहा हूँ तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो 114 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा बायोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 हु हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा मतलब पॉजिटिव रहता है, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। मीन्स ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को मतलब पॉजिटिव वे में लेता है तो हम उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो 115 के लिए 115 के लिए ऑप्टिमिस्ट सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। तो हमने इनकी मीनिंग्स को बताना है। तो क्वेश्चन 116 है, 116 मतलब 116 है गेव अवे। तो गेव अवे का मतलब होता है कि किसी को कुछ चीज़ देना, मतलब किसी से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो 116 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 117 है क्वेश्चन कीप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब जारी रखना। तो पोजेस तो होगा नहीं, इसका मतलब कैरी ऑन। तो कैरी ऑन बी राइट आंसर हो जाएगा। कैरी ऑन मतलब किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना बहुत बार की कैरी ऑन योर वर्क, तो मतलब लगे रहना अपने काम पे। तो 117 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 118 का है गेट ऑफ। तो गेट ऑफ की मीनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि गेट ऑफ मीन्स एस्केप भी होता है और लीव भी होता है, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। तो ज़्यादातर मुझे जो सूटेबल आंसर लगा वो लीविंग लगा। तो मेरे हिसाब से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 के लिए। तो एस्केप मतलब भी मतलब भागना, और लीव मतलब भी छोड़ना होता है, लेकिन दोनों का सेंस लगभग एक ही है। तो मुझे लगता है 118 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 119 है पुट आउट। तो जो पुट आउट का मतलब होता है वो
इसका मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो पुट आउट का मीनिंग्स तो कहीं पे ऐसा होता है कि बुझाना भी होता है, मतलब किसी चीज़ को बंद करना। सपोज हम कैंडल जला रखी है और हमने उसे फूंक मारी, हमने बुझा दिया। तो रन अवे तो होगा नहीं, कीपिंग आउटसाइड ये होगा नहीं। एक्सटिंग्विश का मतलब भी होता है बुझाना। तो इसके लिए मुझे लगता है जहाँ तक सी राइट आंसर होगा बिल्कुल। तो 119 के लिए सी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट है 120 कट डाउन। तो कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस करना। तो 120 के लिए बी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इन जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने इनमें प्रीपोजिशन को भरना है। प्रीपोजिशन वगैरह तो पढ़ा ही होगा आपने। तो फर्स्ट है हु इज़ नॉकिंग द डोर। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द डोर, कि डोर पे कौन नॉक कर रहा है। ऑन द डोर नहीं होगा, इन द डोर नहीं होगा, विद द डोर नहीं होगा। तो 121 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है द सिटी इज़ नोन स्पेस इट्स स्वीट्स। तो जो होगी द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट्स। तो इसके लिए 122 के लिए 122 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन। ही वॉज प्रेजेंटेड अ स्पेशल अवार्ड। ही वॉज प्रेजेंटेड अ स्पेशल अवार्ड। तो इसके लिए विद का यूज होगा। तो 123 के लिए 123 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 124 के लिए द लायन एंड द यूनिकॉर्न। जो एंड द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट द क्राउन स्पेस द क्राउन। तो फॉट फॉर द क्राउन। तो 124 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर सपोज आपको कहीं पे लगता है कि मैंने कहीं गलत बता दिया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत बताया है, इसका दूसरा इस पे दूसरा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। द नॉइस कम्स अक्रॉस द रिवर। तो ये होगा सी फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। तो 125 के लिए आंसर सी राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं। तो 126 है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। फिर इस पे से इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैवी का हैवी मीन्स क्या है। तो हैवी जो सेंटेंस में है वो हैवी हो जाएगी एडजेक्टिव। तो 126 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 है द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड इन द वाटरलू। तो इन द सेंटेंस आर्मी इज़। तो इसमें जो आर्मी होगी वो नाउन होगी। तो 127 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इन दिस सेंटेंस अनलेस इज़। तो अनलेस जो होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमेशा कंजक्शन होते हैं अनलेस वगैरह। तो 128 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। माइन बी अ कॉट बिसाइड द हिल। इन दिस सेंटेंस बिसाइड। तो बिसाइड मतलब बिसाइड हमेशा एक प्रीपोजिशन होता है। तो 129 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। वी compelled द एनिमी टू सरेंडर इन दिस सेंटेंस। compelled इज। तो compelled जो होता है एक वर्ब होती है। तो इसके 130 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इससे नीचे के क्वेश्चन थे क्वेश्चन 131 से 135 तक, तो इसमें सारे हमें स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड्स थे ये। तो हमें इसमें सही स्पेलिंग को सेपरेट करना था। तो स्पेलिंग मुझे लगता है सभी को आती होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्नॉलेज 131 के लिए ए राइट आंसर था। तो मुझे लगता है इसको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता ही होगा सबको। एंड 132 के लिए सी राइट आंसर है। एंड 133 के लिए डी राइट आंसर है। एंड 134 के लिए हमारा साइन आंसर है बी। एंड 135 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो सी 135 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे तो 136 क्वेश्चन से 140 तक
है कि ये है आपका आइडेंटिफाई वन पेयर्स ऑफ वर्ड विच इज़ एनालॉग टू द पेयर्स गिवन इन द कैपिटल लेटर। सो क्वेश्चन नंबर 136 है, द पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन ए है एडिसन इलेक्ट्रिसिटी, सेले ओडे ओडी और टू नाइटिंगल, थे थॉमस हार्डी रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो थॉमस से रिलेटेड है, उन्होंने वो बुक लिखी थी। तो 136 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 37 है, राइटर इज़ रिलेटेड टू बुक देन आर्टिस्ट इज़ रिलेटेड टू पेंटिंग। तो मुझे लगता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो 137 का ए इज़ राइट आंसर। तो 138 है, सौरो का जॉय। तो ये एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स हो गए। तो उसी से प्लेजर का कंफर्ट, रिच का मनी, मैन का लाइफ, तो हाई का लो के साथ हो जाएगा। और ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। तो 138 का डी इज़ राइट आंसर। सो लायन का डेन हो जाएगा, काऊ का फील्ड, हॉर्स का स्टेबल, फ्लावर का गार्डन एंड स्टोन का वॉल। तो जो लायन होते हैं वो डेन में रहते हैं, और हॉर्स इसका बी राइट हो जाएगा। तो जहाँ हॉर्स रहते हैं उसको स्टेबल कहते हैं इंग्लिश में। तो 139 के लिए बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 140 है, कैनवास पेंटर से रिलेटेड है। तो इसमें इन चारों में से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्बल जो है स्कल्पचर से रिलेटेड है। तो 140 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड लेटर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द बोल्ड पार्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो हमें जो हमारे ये दिए हैं वर्ड्स दिए हैं, हमने इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 141 है, सोलेमन वॉज वन ऑफ द वाइज पर्सन। तो वाइज नहीं होता है क्योंकि जो इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है जो कि वाइजेस्ट है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा, वाइजेस्ट। तो सोलोमन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। तो 141 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो द लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो द लिटिल कभी नहीं होता है, हमेशा अ लिटिल होता है। तो अ लिटिल इसके लिए राइट आंसर हो गया, अ लिटिल इज़ अ डेंजरस थिंग। तो हमेशा 142 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, अ वर्ल्ड टू द वाइज आर डिफरेंट बट देयर इज़ अ आर बट देयर विल बी इज़, अ वर्ल्ड टू द वाइज इज़ सफिशियंट। तो इसके लिए 143 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। तो जो जूरी थी उन्होंने अपना वर्डिक्शन अपना आंसर दिया। तो हमेशा देयर नहीं होगा उनके लिए इट्स का यूज किया जाता है। तो इसके लिए इट्स राइट आंसर हो जाएगा। तो 144 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। तो आर नहीं होगा, इसके लिए वर होगा। तो आर के प्लेस पे वर आएगा। तो 145 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर सपोज़ मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप बोल सकते हो कमेंट में कि आपने ये वाला क्वेश्चन गलत बताया, तो फिर मैं वहाँ पे करेक्ट कर सकता हूँ। तो 145 के लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 146 है, चूज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। तो हमने ईडियम्स का फाइंड करना है इसमें। तो 146 है, बैग इन बैगेज। तो बैग इन बैगेज का मतलब होता है बिलोंगिंग टू। तो इसके लिए ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा 146 के लिए। 147 है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी हिडन मीनिंग को पकड़ना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू रीड विच इज़ हिडन। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर इन मीनिंग। तो 147 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 148 है, इन द ब्लैक एंड वाइट।
तो हम सपोज़ कोई कोर्ट की कार्रवाई टाइप की करते हैं, तो हम उनको पूछते हैं हमें क्या है, इन इन राइटिंग में चाहिए, इन राइटिंग, तो हम उसको कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, वी वांट दैट इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब होता है इन राइटिंग। तो 148 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पर्सन है अ वे मैन ऑफ वर्ल्ड। तो ये मुझे लगता है सबने सुना ही होगा, क्या होता है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ल्ड मीन्स ही इज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, एंड इसके लिए ए राइट आंसर हो गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 149 के लिए सी हमारा राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इंग्लिश में का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इन हॉट वाटर मीन्स, इसका मतलब होता है ट्रबल में, कि मैं गर्म पानी में हूँ, मतलब ये ईडियम्स है, इसका मतलब ये है कि मैं क्या हूँ, किसी परेशानी में हूँ। तो हमने इसमें अपने 50 क्वेश्चंस को पूरे कर दिए हैं जो इंग्लिश में पूछे गए थे। तो उतने इजी थे नहीं वैसे, मतलब नॉर्मली थे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर मैं कहीं पे गलत भी हूँ तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए सब सही होंगे, वैसे तो सही हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं कहीं पे गलत हूँ और आपको लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत बताया, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग इन आवर चैनल। सो अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।